जब एक झूठी पत्नी ने सच्चे पति पर झूठा केस डाला तो पति ने सच्चाई के लिए 1,80,00,000 का हर्जाना मांगा। अब होगी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई। तो क्या यह सच्चा पति जीत पाएगा अपने सम्मान की लड़ाई? क्या है यह कहानी आपके लिए कुछ सीख लाई? जानेंगे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। यह कहानी है एक एनआरआई लड़के की जिसने शादी में झूठ पाया, धोखा पाया, मक्कारी पाई और बर्बादी पाई, मगर अब वो भी सच्चाई की राह पर अपने न्याय के लिए चल पड़ा है। कहानी क्या है वो अब हम शुरू करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। कहानी की शुरुआत होती है गुरुशरण अवस्थी से। मुंबई में पला बढ़ा, उसके बाद लंदन में एमबीए की पढ़ाई की, वहीं पर जॉब की, वहीं रहने लगा। उम्र शादी की हुई तो फिर शादी का इश्तिहार अंग्रेजी अखबार में छपाया। सोचा कि शादी में जो प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा, पत्नी का दुलार मिलेगा, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। मगर इसे क्या पता था कि इसका इश्तिहार इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला है, इसकी बर्बादी लाने वाला है, इसके परिवार की बर्बादी लाने वाला है, क्योंकि इसकी जिंदगी में एक झूठी पत्नी आने वाली है। देखिए हुआ क्या। तो ये जो गुरुशरण अवस्थी है, इसने एक अंग्रेजी अखबार में अक्टूबर 2007 में शादी का इश्तिहार छपाया। बस एक यही मांग थी कि लड़की जो हो वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो और वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन नहीं चाहिए थी। बहुत रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बन रही थी और आखिरकार 21 अप्रैल 2008 को एक लड़की का फोन आता है। एक लड़की से रिश्ते की बात होती है। नाम है शालिनी वशिष्ठ, गुरुग्राम में रहती है। कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, ग्रेजुएट थी और जाहिर तौर पर वेजिटेरियन भी थी। तो फिर गुरुशरण के परिवार ने सोचा क्यों ना मुलाकात कराई जाए। मुलाकात हुई। शालिनी कुछ बोल नहीं रही थी तो थोड़ा शक हुआ गुरुशरण को, लेकिन लोगों ने कहा लड़की शर्मीली है, वो भी मान गया और मिलने के महज 6 दिन के अंदर इन दोनों की शादी हो गई। 27 अप्रैल 2008 को ये दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। लेकिन ये बंधन तो तब पवित्र रहता है जब इसमें झूठ ना हो, सच्चाई हो, इसमें धोखा ना हो, मक्कारी ना हो, साथ हो, प्यार हो, एक दूसरे पर विश्वास हो। हम शादी इसलिए तो करते हैं, देखिए परिवार आगे बढ़ाना होता है, लेकिन शादी प्यार के लिए, साथ के लिए करते हैं। लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी जिस शालिनी वशिष्ठ से शादी होने जा रही है वो झूठ और मक्कारी से भर चुकी। उसने कई झूठ बोले, लेकिन जो भी हुआ इन दोनों की शादी हो गई और 12-13 मई को वो जो है लंदन के लिए निकल गया। शादी में जो है ये दोनों 12 दिन ही साथ रहे और ये शादी भी 1 साल की ही रही। बिल्कुल। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे 1 साल तक। तो अब आप ये समझिए कि गुरुशरण और शालिनी की शादी 1 साल तक भले रही, लेकिन ये दोनों मियां बीवी सिर्फ 12 दिन साथ रहे। दरअसल लंदन जाने के बाद गुरुशरण वहां पर जब अपना काम करने लगा तो उसे पत्नी की याद आ रही थी और उसने सोचा पत्नी का वीजा बनवा दूं, वो भी शायद मेरे साथ रहने लगे। लेकिन गुरुशरण को क्या पता था कि उसकी यही बात एक धोखे को उजागर कर देगी। देखिए हुआ क्या। शक की शुरुआत शादी से ही हो जाती है। शादी की पहली रात जब शालिनी ने गुरुशरण को बताया तो उसे अपने दिमाग पर जो है यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल जो उनकी मांग थी कि लड़की कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, शालिनी वो थी ही नहीं। जबकि उन्होंने शादी के पहले कहा कि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, गुरुग्राम से जो है इनका परिवार है और हरियाणा से ग्रेजुएट है। लेकिन बाद में वो शादी की रात कहती है कि मैं कॉन्वेंट ग्रेजुएटेड नहीं हूं। साथ ही एक और बात कहती है जिससे गुरुशरण का दिमाग हिल जाता है। शालिनी कहती है कि आप जिस लड़की से फोन पर बात करते थे शादी से पहले, वो मेरी बहन थी, मैं नहीं थी। आप देखिए, जिस लड़की से उसे शादी करनी थी वो तो उससे बात कर ही नहीं रही थी, उसकी बहन कर रही थी। तो उसे लगा कि लोग कहते थे मेरी पत्नी शर्मीली है तो शायद इस वजह से ना करिए। उसने कहा चलो लेट गो। लेकिन जब वो लंदन गया और बाद में वीजा बनवाना चाहा तो उसने डॉक्यूमेंट मंगवाए अपनी पत्नी से। डॉक्यूमेंट देने में 6 महीने लगा दिए। इसके बाद जब अप्लाई किया तो वीजा डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे शालिनी की ओर से वो असली डॉक्यूमेंट से जो है जानकारी के साथ मेल नहीं खाते थे। जिसके बाद उसने एक आरटीआई लगा दी।
अपनी पत्नी पर जब उसे शक हुआ, उसने आईटीआई इसलिए लगाई कि उसकी एजुकेशन उसे पता करनी थी, और उसे पता चला कि उसकी पत्नी की एजुकेशन तो हरियाणा से है ही नहीं, छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, तो उसे बहुत शक हुआ। इसके बाद वो एडवोकेट तेज यादव, जिसने इन दोनों की शादी कराई थी, वो धमकी देने लगा केस डालने की। इसके बाद आखिरकार 1 साल की इस शादी में मई में ही शालिनी गुरुशरण उसके परिवार पर 3 फर्जी केस डालती है। पहला दहेज उत्पीड़न का, और उसके बाद घरेलू हिंसा का, और तीसरा जो है भगोड़ा होने का, क्योंकि ये लंदन चला गया था। तो ये 3 फर्जी केस डाले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल की शादी में, जिसमें 12 दिन दोनों मियां बीवी साथ। गुरुशरण इससे परेशान हो जाता है। वो आज भी कोर्ट की तारीखों को याद कर, कोर्ट की सुनवाई को याद कर परेशान हो जाता है। लेकिन जो भी था, शालिनी ने पूरे परिवार पर, जिसमें कि गुरुशरण, उसका पति, उसका ससुर और उसकी सास, उसका देवर और उसकी बड़ी बहन, पूरे परिवार पर केस डाल दिया। कोर्ट की सुनवाई में जाने लगे। थाने में जो है उसके छोटे भाई को रखा भी गया। हाँ, वो दूसरी बात है कि ये जो गुरुशरण था वो लंदन में ही रह रहा था। सुनवाई के लिए इसका छोटा भाई गणेश जाता था, वो जेल में था। जिसके बाद आखिरकार 9 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यह साबित हो गया कि ये तीनों केस झूठे थे। 3 के 3 फर्जी केस, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भगोड़ा होने का, ये सारे केस फर्जी निकले। जिसके बाद उसे बरी कर दिया गया। लेकिन बरी उसकी रूह को ना किया जा सका। रूह तो परेशान हो चुकी थी बेइज्जती से। देखिए, उसे बरी तो कर दिया गया, लेकिन जो सम्मान था वो तो चला गया था। परिवार ने प्रताड़ना क्या झेली। गुरुशरण बताते हैं कि जब ये केस शुरू हुआ, तारीखें शुरू हुई, तो मेरे पिता का डायलिसिस चल रहा था। मेरे पिता काफी बीमार थे और केस चलने के महज 3 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। मेरा पूरा परिवार परेशान रहता था। पुलिस आती थी, धमकाती थी, डराती थी। मेरा छोटा भाई जो मेरी जगह सुनवाई पर जाता था, मैं तो 2014 में भारत वापस आया, लेकिन मेरा छोटा भाई मेरी जगह सुनवाई पर जाता था। उसे जेल में डाला गया, उसे डराया धमकाया गया। उसकी शादी होने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि कौन ऐसे लड़के से शादी करेगा जो कि कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उसकी नौकरी बार बार छूट रही थी। और जब 2009 में उसके पिता की मौत होती है गुरुशरण की, तभी गुरुशरण कसम खाता है कि मैं शालिनी और उसके परिवार से बदला लूंगा, इस झूठ का, इस धोखे का, इस मक्कारी का, इस बेइज्जती का। पिता तो खैर अब नहीं रहे, और चिता पर यह कसम बाद में आगे चलकर एक बहुत अहम कड़ी साबित हुई। क्योंकि जब 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वो बरी हुआ, तो फिर शालिनी और उसके परिवार ने एक और केस डाल दिया, मेंटेनेंस का। खैर, ये केस अभी चल रहा है, लेकिन इसी के बदले गुरुशरण ने हर्जाना मांगा सच्चाई के लिए, हर्जाना मांगा उस आर्थिक नुकसान के लिए, हर्जाना मांगा उस धोखे के लिए। क्योंकि देखिए, शालिनी ने 3 झूठे केस डाले, बाद में एक और केस डाल दिया, लेकिन तीनों केस में बरी होने के बाद, तीनों फर्जी केस में बरी होने के बाद, गुरुशरण ने जो अपमान झेला, उसके परिवार ने जो अपमान झेला, उसके बदले के स्वरूप में, उसके भरपाई के रूप में उसने हर्जाना मांगा है लगभग 2 करोड़ का। बहरहाल, एक और बड़ी खबर यह थी कि कोर्ट ने इस मामले में 13 अगस्त 2025 यानी कि इसी साल एक बहुत अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस हर्जाने को स्वीकार कैसे किया, मैं अब आपको बताता हूं। हर्जाना नहीं स्वीकार हो, लेकिन केस स्वीकार हो गया है। तो ये जो केस डाला हर्जाने के लिए, तो उस मामले में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब ये केस सुना जाएगा। तो इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 नवंबर को होने जा रही है। गुरुशरण इस बात से काफी खुश है, लेकिन दुख तो है कि पिता नहीं रहे। उसने जो इतने साल बदनामी झेली, उसका क्या। वो जब लंदन से बाहर 2014 में वापस आए, तो उसे भी जेल में डाला गया। पुलिस ने उसे परेशान किया, खाना नहीं दिया, और वहां उसकी झूठी पत्नी जो झूठे केस डाले बैठी थी, एजुकेशन झूठी बताकर बैठी थी, और भी बहुत सारे धोखे थे, वो खुली आसमान के नीचे थी। लेकिन अब गुरुशरण को उम्मीद है कि वो इस सच्चाई की लड़ाई जीते, और जो उसका अपमान हो, उसके बदले जो उसने हर्जाना मांगा है शालिनी के परिवार से, वो उसे मिले। वो दूसरी बात है, शालिनी ने कोर्ट में ये कह दिया था कि मेरे पति ने कोर्ट की फीस नहीं दी, तो उसका केस डिसमिस कर दो, लेकिन नहीं हुआ। खैर, आप क्या कुछ कहेंगे इस शादी को लेकर, जिसमें झूठ था, धोखा था, 12 दिन का साथ था, 1 साल की शादी थी, और फिर 3 झूठे केस थे। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।